हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन कुछ इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्लास है स्पेशली फॉर एसएससी सीजीएल 2023 के लिए रखी है, ताकि आप बच्चे एक चीज़ ध्यान रखो कि जो आज मैं आपको एरर कराने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। ये हो सकता है आपको इस बार सीजीएल में भी मिले, तो इसलिए इस सेशन को बहुत ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट को। जैसे कि आप बच्चे हमेशा बोलते हो कि हम नोट्स भी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप बच्चे अगर चीज़ों को इस तरह से फॉलो करते हैं एसएससी बुलेट चैनल को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप हर चीज़ के नोट्स बना रहे हो, क्योंकि इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें कि जो चीज़ आपको एसएससी बुलेट पे मिलती है इंग्लिश में, वो वही चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, वही आपको प्रोवाइड कराया जाता है कंटेंट जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी कि आपके एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा आने वाली चीज़ें हैं वही आपको प्रोवाइड कराई जाती है क्लासेस के अंदर। अगर हम बात करें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, तो इसके एग्ज़ाम में दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस को या तो ऊपर ब्रेक कर देगा या फिर आपको कंप्लीट सेंटेंस लिख कर दे देगा, और नीचे आपको ऑप्शन फॉर्म में ब्रेक कर दे देता है। हमेशा नो एरर का ऑप्शन नहीं होता एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में। कभी कभी हमें नो एरर नहीं देता। जहां नो एरर नहीं देता तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको क्लियर कर देता है कि सेंटेंस में एरर हो सकती है, सेंटेंस में एरर हो सकती है। अगर आपको नो एरर नहीं दिया इट मीन्स एरर है, और नो एरर दिया है तो इट मीन्स सेंटेंस आपका एरर फ्री भी हो सकता है। ये दो पॉइंट आते हैं नो एरर के केस में। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस को ब्रेक करके दे रखा है तीन ऑप्शन में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और एक ऑप्शन दे दिया नो एरर। आपको सिंपल सा चेक करना है कि क्या सेंटेंस में कोई भी एरर है या फिर नहीं। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शंस पे ना आकर, क्योंकि ऑप्शंस आपको इसमें हमेशा जंबल्ड वे में मिलेंगे, ऑप्शंस हमेशा जंबल वे में मिलेंगे, तो आपको ऑप्शन पे ना आकर सीधा क्वेश्चन पढ़ो। दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट, was correct है दिस के अकॉर्डिंग, क्लियर है। टू द बॉयज बाय द टाइम फॉर ही हैड नाइदर गन और स्पेयर। अब यहाँ पर नाइदर को किसके साथ दे दिया है, और के साथ। नाइदर को किसके साथ दे दिया, और के साथ। हमें क्लियर है कि वॉज जो है वो पास्ट को बता रहा है, और पास्ट के अकॉर्डिंग हैड भी पास्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक गोल्डन रूल कराया था कि आइदर का पेयर और के साथ, नाइदर का पेयर नॉर के साथ। आइदर का पेयर और के साथ, नाइदर का पेयर नॉर के साथ। नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ। नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ। आपको ध्यान रखना है जब भी आप दो पॉजिटिव की बात करते हैं तो वहाँ पर आप आइदर और लगाते हैं, और जब भी आप दो नेगेटिव की बात करते हैं तो वहाँ आप नाइदर नॉर लगाते हैं। ना तो ये और ना ही ये, या तो ये या फिर ये। यानी कि नाइदर के साथ हम कभी भी, हम इसे बहुत सारे बच्चे इसको नीदर भी बोलते हैं, इसके साथ हम कभी भी और का यूज़ नहीं करते, बिकॉज नाइदर जो है वो आपका नेगेटिव है और जो है वो आपका पॉजिटिव है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर नाइदर का पेयर नॉर के साथ बनाएंगे, और उसके बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन टिक करेंगे सेकंड, क्योंकि हमें नाइदर और सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हमें क्लियर है कि हम इसको और को जो रिप्लेस करेंगे वो किसके साथ करेंगे, नॉर के साथ। अकॉर्डिंग टू नाइदर, नाइदर का पेयर बनता है नॉर के साथ। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक। टूडेज म्यूजिक, अब देखो यहाँ पर हमें क्लियर है कि डू आ रहा है, और डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो बिल्कुल करेक्ट है। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो बिल्कुल सही है बच्चों। आफ्टर दैट द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक, टुडे में एस। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, टुडे, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इनमें एस का यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो सिंगुलर है, ठीक है। अब डेफिनेटली ये एस किसके लिए यूज़ हो रहा है, म्यूज़िक के लिए।
अब जब म्यूज़िक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम उसको जो यूज़ करेंगे वो किसके साथ यूज़ करेंगे, तो एपोस्ट्रॉफी एस के साथ। नाउन में हम दो नाउन को एक साथ नहीं लिख सकते, है ना, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, वहाँ पर हमें ऐड करना होता है एपोस्ट्रॉफी एस, ऐड करना होता है एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। और यहाँ पर भी वही सेम केस है, तो हम यहाँ पर टुडेज म्यूज़िक की जगह हम इसको क्या लिखेंगे, टुडेज म्यूज़िक। क्या लिखेंगे, टुडेज म्यूज़िक। टुडे, टुमारो, ये सब कहीं ना कहीं आपके समय को बताते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब हम एक म्यूज़िक की बात करें जो आज के दौर में चल रहा है, ठीक है, तो थीम्स ऑफ टुडेज म्यूज़िक, जो आज के दौर का जो म्यूज़िक है उसकी बात हो रही है, तो वहाँ पे आज के, तो के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। नेक्स्ट आते हैं, इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्कार्सर, अदर अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स विल स्प्रिंग अप। यहाँ पर हमने आर देखा और यहाँ पर मोर देखा। मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि जब भी आप बात करेंगे मोर की, तो मोर का यूज़ होता है कंपैरेटिव बनाने के लिए। मोर का यूज़ होता है कंपैरेटिव बनाने के लिए। हम मोर का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए। अब आपको ध्यान रखना है कि ग्रामर में बहुत एरर आती है। मैंने कल ही मैराथन क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने ये रूल कराया था, ग्रामर का गोल्डन रूल कराया था कि हम कभी भी इन इंग्लिश ग्रामर डबल कंपैरेटिव का यूज़ नहीं करते। हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर कभी भी डबल कंपैरेटिव का यूज़ नहीं करते। हम ऐसा नहीं करेंगे कि वाइज में आर भी लगा रहे हैं और मोर भी लगा रहे हैं, ब्रेव में आर भी लगा रहे हैं और मोर भी लगा रहे हैं। हम या तो ब्रेव में आर लगाएंगे या मोर लगाएंगे। पॉइंट सिंपल सा समझ लेना बच्चे। दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एक होता है ग्रेडेबल एडजेक्टिव और एक होता है आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है बच्चों और एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। आप बच्चों को ध्यान रखना है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव उन एडजेक्टिव को बोलते हैं जिनमें हम कंपैरेटिव में ई आर और आर, कंपैरेटिव में, और ई एस टी और एस टी सुपरलेटिव में। और जिनमें हम ई आर और आर नहीं लगा सकते वहाँ हम मोर लगाते हैं कंपैरेटिव में, और मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव में। तो यहाँ पर अगर नॉन ग्रेडेबल हम तभी बनाएंगे बच्चों जब हमारा ग्रेडेबल नहीं बनता, तब हम नॉन ग्रेडेबल बना सकते हैं। अगर ग्रेडेबल बन रहा है तो हम उसका नॉन ग्रेडेबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में डाउट ज़रूर आएगा कि मोर हटेगा या फिर हम यहाँ से आर हटाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हम कभी भी डबल कंपैरेटिव का एक साथ यूज़ नहीं करते। तो इसी के बेसिस पे आप सीधा आंसर ऑप्शन 4 लगा दोगे और यहाँ से हम क्या हटाएंगे, मोर, क्योंकि कभी भी ग्रामर में डबल कंपैरेटिव का यूज़ नहीं होता। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को। हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे, इस पॉइंट को उतार लेना आप सभी बच्चे, इस पॉइंट को लिख लेना। दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एक ग्रेडेबल और एक नॉन ग्रेडेबल। एक ग्रेडेबल होता है और एक नॉन ग्रेडेबल होता है। आपको ध्यान रखना है कि जब ग्रेडेबल नहीं बनेगा तो फिर हम नॉन ग्रेडेबल को बनाएंगे।
जब ग्रेडेबल नहीं बनता तो फिर हम नॉन ग्रेडेबल को बनाते हैं, बट अगर ग्रेडेबल बनेगा तो फिर हम नॉन ग्रेडेबल को नहीं बनाएंगे। इस पॉइंट को आप बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, द recent discoveries have risen hopes about possible applications। एक होता है बच्चों राइज और रोज और अराइजन, और एक होता है रेज, रेज्ड और रेज्ड। सेकेंड एंड थर्ड। आप बच्चों को ध्यान रखना है, अगर हम बात करें यहां पर राइजन की, तो राइजन आपकी जो वर्ब है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आपको ध्यान रखना है राइजन, रोज एंड राइजन जो है, राइज रोज राइजन, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और रेज रेज्ड रेज्ड जो है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहां पर क्या किया उन्होंने, होप्स, एक ऑब्जेक्ट आ गया। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में यही डिफरेंस होता है कि ट्रांजिटिव अपने साथ लेकर आती है ऑब्जेक्ट को, इनमें हमेशा ऑब्जेक्ट दिया होगा, और इंट्रांजिटिव में नहीं होता है ऑब्जेक्ट। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट देखेंगे, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वहां पर आप यूज करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर आप राइजन का यूज नहीं करेंगे, रेज्ड का यूज करेंगे, और इसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर राइजन की जगह रेज्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेज्ड। राइजन की जगह क्या लिखेंगे? रेज्ड। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। तो जैसे ही आपने होप्स देखा, ऑब्जेक्ट को देखकर आपने जो वर्ब यूज़ करनी है वो ट्रांजिटिव करनी है, इंट्रांजिटिव नहीं करनी है। नेक्स्ट आते हैं। इंडिया हैज टर्न 70 ईयर्स ओल्डर एज अ रिपब्लिक। ओल्डर की बात करें, एक होता है ओल्ड, एक होता है ओल्डर, और एक होता है ओल्डेस्ट। ओल्ड आपकी पॉजिटिव है डिग्री, और ओल्डर जो है वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। और ओल्डेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ये आपके सुपरलेटिव डिग्री है। आप बच्चों को ध्यान रखना है कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की बात करें, एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ यूज़ हमेशा कंपैरेटिव नहीं पॉजिटिव होगी। कंपैरेटिव का यूज़ होता है जब कंपैरिजन होगा दो लोगों के बीच में, और सुपरलेटिव का यूज़ भी कंपैरिजन, बट कंपैरिजन दो से ज़्यादा के बीच में, वहाँ सुपरलेटिव यूज़ होंगे।
जब हम एक ही की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कभी भी कंपैरेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ईयर्स ओल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओल्ड। और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। हम यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। A study finds that the average staff cost at a public sector bank is higher than that at its private sector counterpart. हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कंपैरिजन, और जहाँ पर भी बच्चों कंपैरिजन होगा, यानी कि दो की बात हो रही है, एक तो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। तो यानी कि जब कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपैरिजन दो के बीच में है, तो वहाँ यूज़ होगा कंपैरेटिव डिग्री, वहाँ यूज़ होगी कंपैरेटिव डिग्री। जब भी कंपैरिजन बच्चों दो के बीच में होता है, चाहे वो दो पर्सन हो, चाहे वो दो थिंग्स हो, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, वहाँ यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। एंड कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम अगेन या तो फॉर्म बदलेगी, या फिर ER और R लगेगा, या फिर आपका मोर का यूज़ होगा। तो हाई का हायर भी होता है, और हाईएस्ट स्कोर भी आपने सुना होगा, हायर भी होगा। तो यहाँ पर उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम हाई को यूज़ करेंगे हायर फॉर्म में, हायर ER का यूज़ करेंगे, और इसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। दैट इज हायर इज द करेक्ट वन, हायर इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रेडिक्टिंग द वर्स्ट। अगर हम किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं या किसी भी चीज़ में बहुत बेकार हैं, तो वहाँ पर गुड ऑन नहीं आता, वहाँ पर गुड के साथ एट आता है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय ही नहीं है, ना ही इसमें कोई डाउट है कि जो ह्यूमन माइंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वर्स, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ में अच्छा होना, बुरा होना, तो वहाँ पे ऑन की जगह क्या यूज़ होगा? एट। ऑन की जगह क्या यूज़ होगा? एट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आर गुड एट। यहाँ क्या लिखेंगे? आर गुड एट। क्या लिखेंगे बच्चों? आर गुड एट। इतना क्लियर हो गया? तो गुड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एट का यूज़ करेंगे। गुड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों? एट का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर है सभी को? उतारेंगे आप सभी बच्चे? तो दैट इज गुड एट। डाउट है यहाँ तक किसी को? कोई बहुत अच्छा है गुड एट, कोई बहुत बेकार है बैड एट। ठीक है, बेटर एट, बहुत ज़्यादा अच्छा, ब्रिलियंट एट। इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन एट की, जब भी आप किसी भी चीज़ पर कमांड दिखाने की बात करेंगे। प्लास्टिक डेब्रिस इन द ओशन कैन बिकम coated with algae and other marine microbes that produces a chemical scent. यहाँ पर that से पहले क्या दे रखा है? कैसा नाउन है? प्लूरल। आपको ध्यान रखना है जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिया होगा, वो चाहे आपको दैट दिया हो, विच दिया हो, हु दिया हो, whom दिया हो, तो उस केस में हम हमेशा वर्ब को यूज़ करते हैं उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। जैसे ही हमने यहाँ पर नाउन को प्लूरल फॉर्म में देखा, तो नाउन को प्लूरल फॉर्म में देखेंगे तो डेफिनेटली वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। बट अभी ये जो वर्ब है ये कैसी दे रखी है? सिंगुलर। ये सिंगुलर क्यों है? क्योंकि जब भी आप वर्ब में एस और एस लगाते हैं और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वहाँ पर ये वर्ब को सिंगुलर बनाता है, वहाँ पर ये वर्ब को सिंगुलर बनाता है। जब भी आप वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो वो वर्ब को सिंगुलर बनाता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जब भी वर्ब में लगता है एस और ई एस तो वो
वर्ब को सिंगुलर बनाता है। अब पॉइंट सिंपल सा क्या आता है बच्चों, प्रोड्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रोड्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जैसे ही आपने इसमें एस देखा तो ये वर्ब सिंगुलर, हमें वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल, बिकॉज दैट से पहले कैसा नाउन है, प्लूरल है। तो यहाँ पर इसी प्रोड्यूसेस में से हमें एस हटाना है, हमें लिखना है प्रोड्यूस, हमें लिखना है प्रोड्यूस, और इसी के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन टिक करेंगे सेकंड, इसी के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन टिक करेंगे सेकंड। इतना क्लियर हो गया, प्रोड्यूस इज द करेक्ट वन, प्रोड्यूस इज द करेक्ट वन। यहाँ तक डाउट है किसी को, क्लियर हो गया सभी को? तो प्रोड्यूस जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उतार लेंगे आप सभी बच्चे इस पॉइंट को, हर एक पॉइंट को लिखते चला करो। मैं आपको इसलिए टाइम देती हूँ ताकि आप हर एक पॉइंट को लिख सकें, और बहुत ज़रूरी है हर एक पॉइंट को लिखना। नेक्स्ट आते हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर in the atmosphere that extends from the tropics to higher latitudes। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेरिक रिवर्स की, जो कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग भी है, लंबी भी है, नैरो बैंड्स मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेरिक दैट। तो यहाँ पर एक्सटेंड भी वो कौन कर रही है, वही रिवर्स कर रही होंगी। अभी जो मैंने भी आपको पॉइंट समझाया, एक्सटेंड में जब हमने एस लगा दिया तो ये वर्ब को कैसा बनाएगा, ये वर्ब को कैसा बनाएगा, सिंगुलर। बट हमें किसके लिए यूज करना है, रिवर में एस लगा हुआ, दैट इज रिवर्स। रिवर्स कैसा नाउन है, प्लूरल। रिवर्स कैसा नाउन है, प्लूरल। हमें यहाँ पर नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करनी है, तो हम वर्ब सिंगुलर नहीं, डेफिनेटली कैसी वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसी वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का। अब यहाँ पर किस तरह से वर्ब को प्लूरल बनाएंगे, हम यहाँ पर वर्ब को किस तरह से प्लूरल बनाएंगे, जैसे ही हम वर्ब में से हटा देंगे एस और ई एस, तो यहाँ पर एक्सटेंड्स की जगह एक्सटेंड लिखा जाएगा, और इसी एक्सटेंड के बेसिस पे आप एक्सटेंड्स की जगह एक्सटेंड लिखेंगे, और इसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। इतना क्लियर है सभी को? आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, एक्सटेंड इज द करेक्ट वन, एक्सटेंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, he has been told many a times to mind his manners। अब देखो बच्चों यहाँ पर he के अकॉर्डिंग has करेक्ट है, been told क्योंकि उसने खुद तो बताया नहीं होगा, मतलब उसको बताया गया होगा, पैसिव वॉइस है, तो बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो बच्चों, मैनी अ, आपको ध्यान रखना है, मैनी अ का मतलब होता है ए और एन का, इन दोनों का मतलब वन होता है, इन दोनों का मतलब वन होता है, और वन का सीधा सीधा मीनिंग होता है सिंगुलर से, सीधा सीधा मीनिंग होता है सिंगुलर। यानी कि मैनी अ के साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। अब उसको एक बार नहीं बहुत बार बताया गया होगा, ठीक है, माइंड हिज मैनर्स, कि कहीं ना कहीं हर पर्सन जो भी गलत तरीके से चीज़ों को करता है तो उसको बोला जाता है, बहुत बार बोला जाता है, चीज़ों को सुधारो, इस तरह से चीज़ों को मत करो। सेम उसके साथ भी है, तो यानी कि उसको उसकी चीज़ों के लिए बहुत बार बोला होगा कि आप इन चीज़ों को सुधारो, ठीक है। अब एक से ज़्यादा बार बोला गया है तो मैनी अ टाइम्स नहीं हो सकता। दूसरा आर्टिकल ए का मतलब तो वन है, और टाइम में एस लग रहा है, ये प्लूरल। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं एक से ज़्यादा के लिए, तो वहाँ पर हम मैनी के साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको करेक्ट क्या बोलेंगे
कि टोल्ड मैनी टाइम्स, बहुत समय बताया गया, बहुत बार बताया गया, मैनी टाइम्स टू माइंड हिज मैनर्स। तो यहाँ पर मैनी टाइम्स यूज होगा, मैनी अ टाइम्स यूज नहीं होगा। जैसे होता है ना मैनी अ बॉयज, तो मैनी मतलब प्लूरल, दूसरा मैनी मतलब प्लूरल, तो मैनी के साथ प्लूरल है तो हम वहाँ पर बॉयज लिखेंगे बट आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैनी जब भी आएगा तो अपने साथ हमेशा कैसा नाउन लेकर आएगा, प्लूरल नाउन लेकर आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर मैनी टाइम्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, मैनी टाइम्स। इज इट क्लियर? तो मैनी टाइम्स विल बी द करेक्ट वन, और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन क्या टिक करेंगे बच्चों, थर्ड। आंसर ऑप्शन क्या टिक करेंगे, थर्ड। इतना क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और बाकी सेशंस की जो भी सेशंस आपको मिल रहे हैं एसएससी बुलेट पर, आप उनको रेगुलर लो, बिकॉज डेली बेसिस पे आप देख रहे होंगे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रही होगी, और ये इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप रेगुलर चीज़ें करते हो और इम्प्रूवमेंट होती है तो उससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? बाकी आप बच्चे लगकर तैयारी करो सभी बच्चे, और अच्छे से परफॉर्म करो एग्ज़ाम के अंदर, और बैक टू बैक एग्ज़ाम्स है तो लगकर दो आप उनको। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है, और सेशन अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक चीज़ें पहुंच सकें और हर स्टूडेंट इसको देख सके। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। मॉक की क्लास आप बच्चे ज़रूर ले लिया करो, जो 4:15 पर चल रही है CGL 2023 के लिए। 4:15 पर लाइव क्लास रहती है, तो आप उसको रेगुलर लो। उससे क्या होगा, आपका स्कोर अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, स्कोर तो अपना आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको रेगुलर बेसिस पर लेनी है क्लासेस। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करेंगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में।